हिबिकी और यूजुकी बाहर भटक रहे थे। 1 साल से ज्यादा हो गया था ज़ॉम्बी महामारी लगने के बाद। वो दोनों पिछले 10 महीनों से मिस्टीरियस मैन के पीछे पड़े थे, पर कोई सुराग नहीं मिला। अगर सब ठीक होता तो हिबिकी की गर्लफ्रेंड कुरुमी अब तक बच्चे को जन्म दे चुकी होती, पर यूजुकी उसे दिलासा देती है, बोलती है हम कुरुमी को जरूर ढूंढ लेंगे। तभी बाहर से कार का अलार्म बजता है। दोनों बाहर भागते हैं, देखते हैं कार के चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं और अंदर कुछ लोग फंसे लगते हैं। वो उन्हें बचाने का फैसला करते हैं। हिबिकी के फाइटिंग स्किल्स अब और भी तेज हो चुके हैं। वो ताबड़तोड़ ज़ॉम्बीज को खत्म करता है और कार के दरवाजे को खोलकर लोगों को निकालता है। तभी दूर से और ज्यादा ज़ॉम्बीज आते दिखते हैं। दोनों मिलकर वहां से निकलते हैं, जान बचाकर एक सेफ एरिया तक पहुंचते हैं। कार वाला इंसान अपना नाम बताता है शिंजी। बात आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे से लोहे की दीवार गिरती है। 2 ज़ॉम्बीज सीधे हिबिकी पर गिरते हैं। यूजुकी को भी ज़ॉम्बी ने फंसा लिया था। तभी एक चाकू बिजली की तरह चलता है। दोनों ज़ॉम्बीज ढेर हो जाते हैं। सामने आता है सुबॉय जो काफी समय से गायब था। अब सबका एक ही टारगेट था, मिस्टीरियस मैन को ढूंढना। सुबॉय भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। वो लोग हमेशा जगह बदलते रहते, चोरी डकैती करते, लोगों को मारते, पर पकड़ में नहीं आते। सुबॉय अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। एकदम से शिंजी पर चाकू तान देता है। तब हिबिकी उसे रोकता है तो वो एक सीख देता है और चाकू वापस रख देता है। तभी दूर से गाड़ी की आवाज आती है। इस बार कुछ लोग सफेद प्रोटेक्टिव सूट में आते हैं। बंदूक लेकर फटाफट सारे ज़ॉम्बीज को शूट कर देते हैं, फिर उन्हें बैग में भरने लगते हैं। चारों छुप जाते हैं और देखते रहते हैं। सुबॉय अंदाजा लगाता है ये शायद मिस्टीरियस मैन का ग्रुप है। ये सुनकर यूजुकी के अंदर बदले की आग जलने लगती है। वो भागती है पर शिंजी उसे पकड़ लेता है। तभी उन सूट वाले लोगों में से किसी ने शिंजी को गोली मार दी। जैसे ही पता चलता है कि वो इंसान है, वो लोग माफी मांगते हैं, कहते हैं हम उसे अपने बेस में इलाज के लिए ले जाएंगे। सुबॉय बिना कुछ बोले चुपचाप निकल जाता है। बाकी सबको वो लोग माउंट फ्यूजी के नीचे बने बड़े कैंप में ले जाते हैं। वो इसे होली लैंड कहते हैं, एक बड़ा धार्मिक ग्रुप, नया वर्ल्ड बनाने का सपना देखने वाले लोग। हिबिकी, यूजुकी और शिंजी के साथ आयरीन और टेत्सुओ भी लाए गए थे। अगले दिन कात्सुही को उन्हें बेस दिखाता है, बताता है कि शिंजी अब ठीक है और जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। हिबिकी पूछता है कि मिस्टीरियस मैन ग्रुप को जानते हो? कात्सुही को कहता है वो हमारा मसला नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, वो हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हिबिकी चुप हो जाता है। खाने के टाइम उन्हें जंगली सब्जियां और कुछ अजीब सा मांस दिया जाता है। इसे वो भगवान का खाना कहते हैं, प्रोटीन से भरपूर। टेत्सुओ मजे से खाता है, आयरीन को भी खिलाता है, पर आयरीन को उसका स्वाद अजीब लगता है। कात्सुही को कहता है आदत हो जाएगी। फिर वो हिबिकी और यूजुकी को जल्दी खाने के लिए कहता है, पर हिबिकी धीरे से यूजुकी से बोलता है हम सिर्फ सब्जी खाएंगे। ये सुनते ही कात्सुही को का मूड बदल जाता है। खाने के बाद सबको एक धार्मिक अनुष्ठान में ले जाया जाता है। ये हर 2 हफ्ते में होता है। भीड़ जमा होती है। स्टेज पर लीडर आता है, वही जिसके हाथ पर पट्टियां लगी थी। जिंदा और मुर्दों को जोड़ने वाली ये कोई रस्म है। पट्टी हटती है, भयावह दाग दिखते हैं। बंधा हुआ ज़ॉम्बी स्टेज पर लाया जाता है। लीडर फिर ज़ॉम्बी से खुद को कटवाता है और फिर एक बार फिर वायरस उसके अंदर से गायब हो जाता है। लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। ये देख हिबिकी शॉक रह जाता है, क्या ये सच में वायरस से इम्यून है? उधर सुबॉय एक जगह पहुंचता है जहां कई ज़ॉम्बीज लटके होते हैं। उन पर मिस्टीरियस मैन का निशान होता है। खून ताज़ा था, यानी वो ग्रुप आसपास ही है। तभी पीछे से आवाज आती है। सुबॉय मुड़ता है, वही आदमी सामने था। वो पूछता है क्या तुमने हारू को मारा? जवाब में चाकू निकलता है। तभी दोनों के बीच जोरदार तलवारबाजी होती है। गुस्से में भरा सुबॉय बदला लेने के चक्कर में ये समझ ही नहीं पाया कि वो यूजून के जाल में फंस चुका है। वो एक बिल्डिंग में घुसा और सामने ज़ॉम्बीज का झुंड तैयार खड़ा था। यूजून ने बाहर से दरवाजा लॉक किया, घूरते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ, और आराम से निकल गया। अंदर सुबॉय के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक और चाकू निकाला और मरते दम तक लड़ता रहा। बाहर यूजून फूलों को निहारते हुए रुक रुक कर हाल देख रहा था। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वो धीरे से अंदर आया। तब तक सुबॉय पूरी तरह थक चुका था, गिर चुका था। एक आखिरी ज़ॉम्बी मरते मरते भी उसकी तरफ रेंग रहा था और यूजून सब कुछ चुपचाप देख रहा था। जैसे ही ज़ॉम्बी ने सुबॉय को काटने की कोशिश की, यूजून ने आखिरकार उसे उठा लिया और ले गया। दूसरी तरफ बेस पर हिबिकी और बाकी लोग शिंजी से मिलने आए। उसकी चोटें लगभग भर चुकी थीं। बातों में जब धर्म का टॉपिक आया तो शिंजी ने बताया कि उसने इस कल्ट के बारे में पहले ही सुना है। पुलिस भी इन पर नजर रख रही थी, मगर टेत्सुओ तो पूरी तरह से इनके चक्कर में फंस चुका था। वांटेटी को ये मानने लगा था कि जो ज़ॉम्बी ने काटा और कुछ नहीं हुआ वो कोई भगवान है, लेकिन हिबिकी ऐसे भगवान वगैरह में भरोसा नहीं करता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वांटेटी ने हिबिकी और यूजुकी को बुलाया, बोला सुना है खाना पसंद नहीं आया। पहली बार में ये नॉर्मल लगा। हिबिकी कुछ बोल ही रहा था कि वांटेटी ने उसे रोक दिया। खुद को भगवान बताया, बोला वो लोगों के दिल पढ़ सकता है। कुछ ही देर में यूजुकी भी उसकी बातों में आ गई। उसे भी लगने लगा कि शायद वांटेटी सच में कोई देवता टाइप है।
खासकर जब उसे कुरुमी के बारे में भी पता था, पर हिबिकी ने मानने से इनकार कर दिया। रात को हिबिकी उस हॉल में पहुंचा जहां पहले सेरेमनी हुई थी। उसे लगा कोई राज जरूर छिपा है, तभी बाहर आवाजें आईं। बातों से पता चला कि वॉन्टिटी किसी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने जा रहा है। हिबिकी ने उन लोगों का पीछा किया। फैक्ट्री में झांका तो उसकी रूह कांप गई। वहां जो मीट बन रहा था वो ज़ॉम्बी मीट था। दिन में जो प्रोटीन वाला खाना खाया था वो असल में ज़ॉम्बी का मांस था। हिबिकी वहीं सुन्न रह गया और धीरे से वापस लौट आया। उधर अचानक टेत्सुओ कुर्सी से गिर पड़ा। सब भागे, पर तभी टेत्सुओ ज़ॉम्बी में बदल गया। आयरीन ने भी अब खुद को रोकना बंद कर दिया। यूजुकी और शिंजी हैरान रह गए। उसी वक्त हिबिकी पहुंचा। बॉडी को देखकर सवाल पूछने लगा। आयरीन ने कुछ बताने की कोशिश की, पर तभी कात्सुहिको लोग लेकर टेत्सुओ का शरीर उठाने आ गए। हिबिकी ने रोका, तुम सबको पता था वो ज़ॉम्बी बनेगा ना? वो खाना जो हमने खाया वो ज़ॉम्बी का मांस था। उसने सबको फैक्ट्री दिखाया। वॉन्टिटी पहले से ही वहां मौजूद था। सब देखकर भी वो शांत था। बोला, आज के टाइम में खाना कम है, इंसानियत को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हिबिकी बोला, मुद्दा ये नहीं कि ज़ॉम्बी खाना सही है या नहीं, बात यह है कि उसे खाने से हम खुद ज़ॉम्बी बन सकते हैं। वॉन्टिटी ने ठंडे दिमाग से कहा, टेत्सुओ बदकिस्मत था जिस कारण टेस्ट में फेल हो गया। असल में इस कल्ट में शामिल होने के लिए लोगों को ज़ॉम्बी मीट खाना पड़ता था टेस्ट के तौर पर। जो बच गया वो चुने हुए कहलाते, जिन्होंने इम्यूनिटी पाली थी। आयरीन ने भी वो खाया था और उसे कुछ नहीं हुआ, मतलब वो पास हो गई। चाहती तो यहीं रह सकती थी। यूजुकी को असली मीट दिया गया क्योंकि बच्चों को बिना शर्त लिया जाता था, लेकिन हिबिकी को टेस्ट देना था। वॉन्टिटी ने ज़ॉम्बी की जान का टुकड़ा उसके आगे फेंक दिया। खाओ तो यहीं रहो, नहीं खाओ तो निकल जाओ। यूजुकी हिबिकी के साथ खड़ी थी, उसे जाने को कह रही थी, मगर वॉन्टिटी ने लालच दिया। अगर हिबिकी रुकेगा तो वो कुरुमी को बचाने में मदद करेगा। अब कुरुमी को बचाने के लिए हिबिकी ने वो ज़ॉम्बी मीट खा लिया। उधर सुबॉय होश में आया। उसने एक रहस्यमयी शख्स को देखा। उठते ही झपटने लगा, मगर उसे दबा लिया गया। पता चला वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम 12 लोग। हिबिकी ने इनका नाम दिया, एक्स ऑर्गेनाइजेशन। इनाबा ने सुबॉय से पूछा कि वो इनके पीछे क्यों पड़ा था, पर सुबॉय बेखौफ था। इनाबा ने सीधा उसे मारने की कोशिश की। तभी एक औरत की आवाज गूंजी। चाकू रुक गया। तभी वो औरत सुबॉय के सामने आई। इधर हिबिकी का टेस्ट हो गया था। वो जिंदा बचा तो समझो पास हो गया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, फिलहाल तो ठीक है। हिबिकी कुरुमी को बचाने को बेचैन था, पर वॉन्टिटी शांत था। बोला, भरोसा रखो। तभी खबर आई, 2 दिन पहले जो बंदा भागा था वो पकड़ा गया है। वो था हीरो, जो पहले शेल्टर में था। हीरो और कनी ने जब कल्ट की सच्चाई जानी, फैक्ट्री में तोड़फोड़ की, फिर भाग निकले, पर कल्ट ने पीछा किया। हीरो ने कनी को बचाने के लिए उसे बेहोश कर दिया, पर खुद पकड़ा गया। हिबिकी और यूजुकी ने उसे पहचाना, रोका, पर उन्हें भी दबोच लिया गया। हीरो ने वॉन्टिटी से जान बख्शने की गुजारिश की, पर वॉन्टिटी बोला, अगर इसे छोड़ दूं तो बाकी फॉलोअर्स मानेंगे। फिर बोला, हिबिकी को हीरो से मिलने दूंगा अगर वो एक काम करेगा। हिबिकी जेल में हीरो से मिला। दोनों के बीच अजीब सा सन्नाटा। हीरो ने कहा, भागने में मदद कर, पर हिबिकी ने मना कर दिया। इतने फॉलोअर्स में तुम फिर पकड़ लिए जाओगे। फिर उसने रुमाल में लिपटा ज़ॉम्बी मीट निकाला, दिखाया। हीरो घबरा गया, बोला, ये मजाक है, मैं मरना पसंद करूंगा, पर ये नहीं खाऊंगा। जो हिबिकी मैं जानता हूँ वो इन लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा होता। उनकी बात कड़वाहट में खत्म हुई। हिबिकी हॉलवे से गुजर रहा था, तभी बाहर से आती रोशनी की चमक पर उसकी नजर पड़ी। वो वहां गया तो देखा कनी छुपकर अंदर आई हुई थी, हीरो को बचाने के लिए। ये सुनकर कि हीरो फिलहाल सुरक्षित है, उसने राहत की सांस ली। वो चाहती थी कि हिबिकी उसके साथ मिलकर हीरो को छुड़ाए, मगर हिबिकी बोला वो वॉन्टिटी से बात करेगा। उसे लगता था कि वॉन्टिटी से समझदारी से बात की जा सकती है। इतना सुनते ही कनी समझ गई हिबिकी ने ज़ॉम्बी मीट खा लिया है। ये कहकर वो चली गई। हिबिकी अभी इन सब बातों में उलझा ही था कि आयरीन और शिंजी भागते हुए आए। बोले, यूजुकी अचानक गायब हो गई है। उन्होंने डाइनिंग हॉल में पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। खोजते खोजते हिबिकी ने 2 औरतों को यूजुकी का बैग लिए देखा। पूछा तो वो चुप रही। अगले ही सेकंड आयरीन ने दोनों को बेहोश कर दिया। बची हुई महिला डर गई और उन्हें यूजुकी तक ले गई। एक कमरे तक पहुंचे और देखा अंदर बहुत सारे बच्चे थे, पर यूजुकी सही सलामत थी। वॉन्टिटी ने समझाया, बच्चे नए दुनिया का भविष्य हैं, इसलिए कल्ट उन्हें खास सुरक्षा देता है। बड़े लोग अपनी सोच में अटके होते हैं, बदलना मुश्किल होता है, पर बच्चे ज़ॉम्बीज के साथ जीना नॉर्मल मान चुके हैं, इसलिए वो नई दुनिया की वैल्यूज ढूंढ सकते हैं और लीड कर सकते हैं। ये सुनकर हिबिकी भी थोड़ा सा दिमागी जाल में फंसने लगा। वॉन्टिटी ने उसे एक और काम के लिए कहा, बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस है, यूजुकी को यहीं छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। पर यूजुकी ने साफ मना कर दिया। वो हिबिकी के साथ रहना चाहती थी, एक्स को ढूंढना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी और कुरुमी को बचाना चाहती थी। पर हिबिकी बोला, वॉन्टिटी सही कह रहा है, यहीं रहना बेहतर है। ये बोलकर वो चला गया।
कुछ देर बाद हीरो और एक और आदमी जिसने भी ज़ॉम्बी मीट नहीं खाया था, दोनों को सेरेमनी हॉल में लाया गया। वो लोग भगवान के भोज को अपवित्र कर चुके थे। सजा के तौर पर उन्हें मेरीसू रिचुअल करना था, मतलब फांसी। वांटिटी की जुबान में ये मौत नहीं बल्कि मेरीसू बनने का तरीका था, और मरने के बाद बच्चे उनका मांस खाते थे। लिउजुकी भी वही मीट खा रही थी। तभी उसके मुंह से कुछ निकला, एक बड़ा सोने का दांत। उसे याद आया उस आदमी के मुंह में भी यही दांत था। अब ये देखकर युजुकी दहशत में जम गई। वो इंसानी मांस खा चुकी थी। हिबिकी को भी ये बात पता चली और वो भी हिल गया। वांटिटी ने फिर अपना दिमागी खेल जारी रखा, बच्चों को अपना मांस खिलाकर तुम खुद उनसे जुड़ जाओगे, उनका हिस्सा बनोगे। तब हीरो की बारी आई। हिबिकी बेचैन हो गया, रोकने की कोशिश की पर उसे पकड़ लिया गया। वांटिटी दिमाग हिला रहा था। हिबिकी, सोचो तो सही, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी ला सकते हो, परिवार बना सकते हो, यहाँ रहोगे तो सब सुरक्षित रहेगा। हीरो ने ताना मारा, अगर तुम ये मानना चाहते हो तो मान लो, बस याद रखना कुरुमी तुम्हें देखकर शर्मिंदा होगी। और फंदा कस दिया गया। तभी अचानक हिबिकी ने कदम उठाया। इसी दौरान कनी और जियान कहीं से गन्स लेकर आए, हवा में गोलियां चलाकर हंगामा कर दिया। हिबिकी स्टेज पर कूदा, वांटिटी पर बंदूक तान दी, पर वांटिटी ने चालाकी से उसे उकसाया, चलो गोली मारो। हिबिकी झिझक गया। तब तक कात्सुहिको ने लोगों को भड़काया और सिचुएशन पलट गई। कनी और जियान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस जमीन पर फायर किया, लेकिन उन्हें काबू कर लिया गया। सबको पकड़ लिया गया। हीरो ने हिबिकी को कोसा, लेकिन सच ये था कि हिबिकी ने कम से कम कोशिश तो की। हीरो की मौत टली हुई थी। अब आगे क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल था। उधर युजुकी ने वांटिटी से विनती की। वांटिटी ने युजुकी की तारीफ की, इतनी छोटी लड़की होकर तू इतने समय तक जिंदा रही, तू काबिल है। उसने शर्त रखी, अगर युजुकी यहाँ रहकर उसकी उत्तराधिकारी बनेगी तो वो हिबिकी और बाकी सबको छोड़ देगा। बाकी लोग भी हैरान थे, आखिर वांटिटी को युजुकी से क्या चाहिए। आयरीन ने युजुकी की मेड से पूछताछ की, पर उसे कुछ नहीं पता था। तभी आयरीन को वो बात याद आई जब वांटिटी को बंदूक दिखाई। वो चिल्लाया, मुझे मार दो। उसके चेहरे पर डर नहीं था, शायद मरना चाहता था। तभी अचानक दरवाजा टूटा और मेड चीख उठी। एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने हमला कर दिया था। कल्ट के 2 लोग यूजून को देख रहे थे। चेतावनी दी, पर अगले ही पल छाया से निकले एक मिस्ट्री मैन ने उन्हें खत्म कर दिया। बाकी लोग भी पीछे पीछे आए, अंदर घुसकर खूनी हमला शुरू कर दिया। एक बंदा आयरीन के कमरे में घुसा। आयरीन उससे भिड़ गई, पर जब उसने बंदूक निकाली आयरीन ठिठक गई। तभी युजुकी ने रिंच उठाकर उसके सर पर दे मारा। आयरीन ने मौके का फायदा उठाया और उसे गिराकर निढाल कर दिया। बाहर हॉल में बाकी कल्ट सदस्य भी डटे हुए थे। एक्स वालों ने बच्चों को बंधक बना लिया था। मजबूरी में वांटिटी बाहर आया। उन्होंने एक ही मांग रखी, 1 महीने का खाना। तब बच्चों की सुरक्षा के लिए वांटिटी ने मान लिया। इधर जेल में हिबिकी और बाकी लोग चाबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी आयरीन और शिंजी पहुंचे। उन्होंने ताला खोला। हीरो ने आयरीन को पहचान लिया। वो पहले पुलिस था, आयरीन एक ठग थी, पर अब ये सब पुरानी बातें थीं। इधर एक्स ऑर्गेनाइजेशन निकलने की तैयारी में था। तभी हिबिकी अचानक एक आदमी पर हमला करता है, गाड़ी छीनकर उनके पीछे लग जाता है। युजुकी ये देखकर हिबिकी की मदद करने लास्ट ट्रक में चुपके से चढ़ जाती है। शिंजी भी युजुकी की फिक्र में ट्रक में घुस जाता है और एक दुश्मन को मार देता है। रास्ते में हिबिकी को रुकती हुई गाड़ी दिखती है। वो नीचे उतरकर चेक करता है। तभी सामने आता है तसुबोई। पता चलता है कि तसुबोई अब एक्स ग्रुप में है, लेकिन कैसे? वो तो हमेशा इन्हें खत्म करना चाहता था। तसुबोई कुछ नहीं बताता, उल्टा हिबिकी पर हमला करता है। हिबिकी उसका सामना नहीं कर पाता तो तसुबोई उसे पेट में चाकू मारकर नीचे धकेल देता है। कुछ देर बाद हिबिकी होश में आता है, लेकिन दूर से ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसकी ओर आता दिखता है। वो उठ भी नहीं पा रहा। तभी हीरो टाइम पर पहुंचता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। बुरी तरह घायल हिबिकी फिर भी कुरुमी को ढूंढना चाहता है, लेकिन उसकी हालत खराब है। इस हालत में वो कुछ नहीं कर सकता। उसी के बीच उन्हें जंगल में कल्ट वालों ने पकड़ लिया। शिंजी भी वहां दिखाई देता है। वो बताता है कि उसने और युजुकी ने एक्स ग्रुप को फॉलो किया था, लेकिन दोनों पकड़े गए। शिंजी किसी तरह निकल आया, मगर युजुकी और बच्चे अभी भी उनके पास हैं। शिंजी को एक्स के बेस का लोकेशन पता है। हिबिकी पूछता है क्या कुरुमी वहां है। शिंजी झूठ बोल देता है कि उसने नहीं देखा, ताकि हिबिकी कंट्रोल न खो दे। बाद में उन्हें हॉल में ले जाया जाता है, जहां कात्सुहिको को सब बातें पता करनी है। शिंजी बताता है कि एक्स ग्रुप एक बूढ़े आदमी गोडा के कहने पर चल रहा है। गोडा बहुत बीमार है, इसलिए उन्होंने कुरुमी को इलाज के लिए पकड़ लिया है, लेकिन दवाई कम है और गोडा की हालत खराब होती जा रही है। दवाई लाना जरूरी है। शिंजी बताता है कि वो पहले एक रिसर्च सेंटर में काम करता था जहां दवाई मिल सकती है। प्लान ये बनता है कि पहले दवाई लाते हैं ताकि एक्स से डील हो सके, लेकिन हिबिकी कहता है सीधा बेस पर ही हमला करेंगे और बच्चों को छुड़ाएंगे। पर कल्ट के पास हथियार नहीं बचे हैं क्योंकि एक्स ग्रुप चुरा कर ले गया। तब वांटिटी मजबूरन हिबिकी को अपना प्लान मानने पर मजबूर करता है। अगले दिन 5 लोग निकलते हैं। वहीं एक्स ग्रुप भी दवाई के लिए तैयार हो रहा है। जाने से पहले कुरुमी युजुकी से कहती है कि गोडा का ख्याल रखना, क्योंकि अगर वो मर गया तो बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन टूट जाएगा।
युजुकी बताती है कि हिबिकी रोज तुम्हें ढूंढता है 1 साल से, लेकिन कुरुमी फैसला कर चुकी है कि वो अब हिबिकी से नहीं मिलेगी, उसे बस अपने बच्चे को सही से पालना है। गोडा के जिंदा रहने पर ही उसे और बच्चे को बाहर भेजा जाएगा। इधर हिबिकी और टीम रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। एक्स वाले भी आ जाते हैं। दोनों तरफ से लड़ाई होती है। हिबिकी और हीरो ज़ॉम्बीज को मारते आगे बढ़ते हैं। एक्स वाले फायरिंग शुरू कर देते हैं। सब छुप जाते हैं। हिबिकी उनका ध्यान हटाने के लिए आगे आता है। इस बीच शिंजी और बाकी दवाई ढूंढ कर पैक कर लेते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तसुबोई फिर आता है और दवाई झटक लेता है। यूजुन भी आता है। जख्मी हालत में दोनों भागने लगते हैं। हिबिकी और हीरो पीछा करते हैं। भिड़ंत होती है। यूजुन कमजोर पड़ने लगता है। हिबिकी उसे मारने वाला था। तभी जियन चिल्लाती है, रुक जाओ, वो उसका भाई है। हिबिकी रुकता है, मगर उसी वक्त यूजुन दूसरी छुरी निकालकर हिबिकी को मार देता है। हीरो ये देख बीच में आता है और वार अपने ऊपर ले लेता है। हीरो मर जाता है। हिबिकी टूट जाता है। जख्मों से बेहाल होकर बेहोश हो जाता है। तसुबोई दवाई लेकर कुरुमी को देता है और बताता है अंदर कोई है जो शायद अब ना बच पाए। कुरुमी समझ जाती है। वो खुद जाकर देखना चाहती है। दिल में अब भी हिबिकी के लिए जगह बाकी है। दिल के अंदर से कुरुमी अभी भी हिबिकी को नहीं भूल पाई थी। जब उसने हीरो की लाश देखी तो वो टूट गई। तुरंत हिबिकी की तरफ भागी। बेड पर पड़े हिबिकी को देखकर कुरुमी भावुक हो गई। उसने और जियन ने मिलकर हिबिकी का इलाज किया। जब हिबिकी को होश आया, कुरुमी ने उससे आखिरी बार बात की। हिबिकी ने अपने बच्चे के बारे में पूछा। कुरुमी ने झूठ बोल दिया और फिर बिना पीछे देखे चली गई। जब हिबिकी वापस लौटा तो उनके पास सिर्फ हीरो का हाथ था, जिसे देखकर कनाए टूटकर रोने लगी।